नवादा से चुनाव प्रचार कर लौटे चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा उसको पूरा किया, भले ही धारा 370 नारी सशक्तिकरण की बात हो या फिर युवाओं को लेकर वादा, जिसको लेकर 10 तरह की राजनीति होती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सभी मुद्दों का समाधान किया। 2014 में किए गए वादों को 2019 में पूरा किया गया और 2019 के वादों को 2024 तक पूरा किया गया। 2019 से बड़ी जीत 2024 में हमें मिलेगी। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर युवाओं की जमात को लेकर काम किया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि पीएम झूठ बोलने की मशीन है। तेजस्वी यादव ने कहा है प्रधानमंत्री झूठ बोलने की मशीन है। भाई हमारे प्रधानमंत्री ने आज मंच से भी मैंने इन बातों को मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए, जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती रही थी, भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, भले वो नारी शक्ति अधिनियम की बात हो, ये तमाम ऐसे ज्वलंत विभाजनकारी विषय थे जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती गई। अंत में ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा शक्ति थी, उन्हीं में ये सामर्थ्य था कि उन्होंने इन तमाम मुद्दों का समाधान किया। जो जो वादे 2014 में किए गए, उन वादों को 2019 में पूरा किया गया। 19 के वादे 24 तक पूरे हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 से बड़ी जीत 19 में नहीं होती, और अब 2019 से बड़ी जीत की ओर हम लोग 2024 में अग्रसर हो रहे हैं। युवा कमान संभाले हुए आप लोग युवा हैं, इस बार युवा कमान संभाले हुए चुनाव। भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है, ये तमाम बातें आज हमने मन से कही हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने जात पात धर्म मजहब से उठकर युवाओं की जमात को उन्होंने रिकॉग्नाइज करने का काम किया, महिलाओं को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, किसानों को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, गरीबी को अपने में एक जाति उन्होंने मानने का काम किया। मैंने खुद जब अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया, इस बात का मैंने विशेष ध्यान दिया कि जात पात धर्म मजहब से उठकर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि आज युवाओं ने बिहार की कमान संभाल रखी है, हकीकत है भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हों या हमारी पार्टी के चेहरे हों, युवा जोश अनुभव के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। तेजस्वी यादव ने आपके जीजा को लेकर कहा है कि मेहमान है, लेकिन मेहमान का पता नहीं है, कहाँ पता है बता दें। अरे भाई वो हमारे, अरे वो हमारे ही नहीं, उनके भी मेहमान हैं। जो रिश्ता है वो जीजा जी उनके भी लगते हैं उस रिश्ते में। बट बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जनता को फैसला लेना। आयु 35 वर्ष से कम है, 65% ऐसी आबादी, सोचिए कितनी बड़ी ताकत है। आज मन से भी मैंने कहा कि अगर हम युवा एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो हमें आगे बढ़ने से, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर युवाओं को बांटा जाता है, अलग अलग समीकरण बनाए जाते हैं, MY समीकरण, फलाना समीकरण, अगड़ा पिछड़ा के समीकरण बनाए जाते हैं, जबकि हकीकत है जिस समीकरण को प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं उसी को हम भी लेकर चल रहे हैं। MY एक अपना मेरा समीकरण है महिलाओं युवाओं को लेकर। मेरे प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं को रिकॉग्नाइज किया, युवाओं को रिकॉग्नाइज किया, किसानों को रिकॉग्नाइज किया और गरीबी को अपने आप में एक जाति माना। ऐसे में ज़रूरी है इस दिशा में कार्य करने की। मैंने भी अपनी सीमित संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, ये वो छवि है जिनको देश के सामने बिहार को प्रतिनिधित्व करने की ज़रूरत है, बिहार की छवि बदलने के लिए। आज जिस तरीके से बिहार की देश दुनिया के सामने छवि बनी हुई है, ऐसे में ये वो युवा वर्ग है जो आगे आकर एक पढ़े लिखे, शिक्षित, विकसित बिहार की तस्वीर देश और दुनिया के। चिराग ने कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर हमने खुद जात पात से अलग हटकर काम किया, युवा चेहरे और महिलाओं को आगे बढ़ाया। वहीं तेजस्वी के द्वारा चिराग की जीजा को लेकर बयान पर उन्होंने कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, वो तेजस्वी यादव के भी रिश्ते में जीजा लगेंगे। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।